हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू पब्लिक सेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब एक तरह का जो है मूल्यवान कंपनी कौन सी, ऐसा करके डाटा बताया गया है। तो हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू जो कौन सी बनी, कौन सी कंपनी, एसबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलआईसी। सभी जानते हैं भारतीय जीवन जो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन जो इंडिया का भारत का सबसे सरकारी बीमा कंपनी है, भारत सरकार के अभी स्वामित्व में चलती है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 सितंबर सन 1956 की स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और ये जो है सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी बन गई है एलआईसी। एसबीआई को पीछे छोड़ के जो है मतलब जो मार्केट में जो है सबसे मूल्यवान कंपनी आपका बन गए है एलआईसी, जिसको हम भारतीय जीवन बीमा के निगम से जाना जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दोराई स्वामी अभी इसके निर्देशक है एलआईसी के। तो जो है बाज़ार में पूंजीकरण के मामले में जो है आपका एलआईसी जो कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, मतलब एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया इसको पीछे छोड़ के आपका एलआईसी जो कंपनी है, बीमा कंपनी है, ये जो है सबसे मूल्यवान जो है बन गई है एसबीआई को पीछे छोड़ के। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो विजयवाड़ा जो शहर है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तीनों ने 200 फीट ऊंचे स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। मतलब ये किसका उद्घाटन किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर जी, इनका मूर्ति की स्थापना यहाँ पे विजयवाड़ा में इन्होंने 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है हाल ही में। और इसको जो स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का जो है इनको नाम दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में इसको बनाया गया है। लगभग 206 फीट इसकी ऊंची प्रतिमा है जिसका उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है जी? तो विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है। सीएम अभी जस्ट बताया जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। नजीर जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया गया है? पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी? तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति, इन्होंने हाल ही में जो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया गया। हमारे उर्वरक और फर्टिलाइजर जो मंत्री हैं मनोज मंडाविया जी, ये इनकी इनकी द्वारा जो पुस्तक को लिखी गई है। और जो है खास करके यहाँ पे जो है हमारे भारत के जो है जो किसान, जो मज़दूर हैं, कृषक हैं, ये जो है उर्वरक वो जो खेती जो उर्वरक यहाँ पे फर्टिलाइज़र को उपयोग करने के लिए जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो पुस्तक में बहुत सारे यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे जो है। और जो है इसका विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी है। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है गुब्बारा महोत्सव, जैसे आप पतंग महोत्सव सुने होंगे, उसी तरह का गुब्बारा महोत्सव भी इसका जो 9वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। तो इसको याद रखिए, जैसे पतंग उड़ाते उसी तरह के यहाँ पे गुब्बारा महोत्सव है यहाँ पे। तो इसका जो आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? इन्फोसिस को, टीसीएस को जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं, या एसेंचर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीसीएस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको वैश्विक सूची में, मतलब सबसे
मूल्यवान कंपनी में सबसे मूल्यवान जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांड के दर्जा इसको दिया गया है। आईटी कंपनी है, टीसीएस नाम सुने होंगे यहाँ पे। तो ये आपके वैश्विक सूची में सबसे दूसरे मूल्यवान जो है आईटी कंपनी के दर्जा इसको दिया गया है। टीसीएस को जाने माने कंपनी है हमारे भारत की। यहाँ पे जो है टीसीएस की स्थापना कब किया गया था, तो 1968, याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं। 1968 में इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन हैं, तो जे.आर.डी. टाटा जी इसके संस्थापक हैं। और कृति वासनन जो है इसके वर्तमान में अभी इसके सीईओ हैं, निर्देशक हैं टीसीएस के। इसको याद रखिएगा। बड़े बड़े जो आईटी कंपनी वगैरह है, इसका हेडक्वार्टर, स्थापना, इसके संस्थापक कौन हैं, सीईओ कौन है, निर्देशक कौन है, ऐसा करके घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको याद रखिएगा। तो दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है टीसीएस को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 2200 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ का राजधानी है बेंगलोर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विश्वरमैया जी, जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे जो है दावोस में जो आर्थिक मंच चल रही है, यहाँ पे जो है सम्मेलन चल रही है, इसमें जो है कर्नाटक हिस्सा लिए है। और लगभग ये दूसरे दिन है जिसमें लगभग 2200 करोड़ रुपये का निवेश इस पर हासिल इन्होंने किया है। कर्नाटक ने यहाँ पे जो बहुत सारी परियोजना लगभग 7 कंपनी के साथ जो है 22 करोड़ रुपये का निवेश हासिल यहाँ पे किया गया, ताकि जो यहाँ के आर्थिक स्थिति को मतलब स्टेट के जो है मजबूत कर सके। इस लगभग 7 कंपनियों के साथ निवेश हासिल यहाँ पे किया है। तो विश्व आर्थिक मंच 2024 ये जो सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो ये आपका दावोस में चल रही है। इसको याद रखिएगा। तो एक तरह के जो है इकोनॉमी को अच्छी कंडीशन करने के लिए जो है इसका विश्व लेवल पे आर्थिक मंच का ये आपका जो 2024 में दावोस में इसका जो मंच का जो है इस बार जो है उनको अध्यक्षता दी गई है। तो इसका जो है कर्नाटक इसमें हिस्सा भी लिया है, तो इसको याद रखिए। 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में जो है एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो। मतलब एक तरह का ये आपका जो है नागरिक उड्डयन शो है। मतलब कहने पर हवाई जो जहाज होता है, इस तरह के एक जो ये हर साल यहाँ पे जो एक शो होता है यहाँ पे जो है मतलब भारत से रिलेटेड, ये हर साल किया जाता है, जिसको नाम दिया गया है विंग्स इंडिया 2024 इसका नाम दिया गया है। और हैदराबाद में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो हैदराबाद के कौन से हवाई अड्डे में? तो पेटीचुआ करके हवाई अड्डा है, तो वहाँ पे जो है इसका नागरिक उड्डयन शो यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल में बाद मोहजूज की लड़ाई प्रतियोगिता शुरू हुई है? केरल, असम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके विश्वभूषण बोलता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के असम के। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। तो इसको याद रखिए। मोहजूज लड़ाई प्रतियोगिता है क्या? तो ये जो प्रतियोगिता एक तरफ यहाँ पे यहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से संबंधित फेस्टिवल है। और इसको जो है ना यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने असम के लगभग यहाँ पे जो इसको बंद करवा दिया गया था। लड़ाई से मतलब एक तरह भैंस का लड़ाई से संबंधित है, यहाँ पे हर साल करवाया जाता है। तो इसको जो है बहुत दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको 9 साल के बाद इसको मोहजूज की लड़ाई प्रतियोगिता यहाँ पे भैंसों का लड़ाई इसमें कराया जाता है। तो आपके कला और संस्कृति से यहाँ की संबंधित फेस्टिवल है। असम में एक और फेस्टिवल है बिहू फेस्टिवल, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो रोहित शर्मा ने हाल ही में जो अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में, कहाँ हुआ था मैच? बेंगलोर में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा जी। याद रखिए, इनका जो है 5वां शतक है। और T20 के अभी तक के कोई भी खिलाड़ी इन्होंने अभी तक शतक लगाने वाले बल्लेबाज नहीं बने। हमारे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा इन्होंने ये बल्लेबाजी में हासिल की है।
तो याद रखिए T20 में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं, तो रोहित शर्मा ने लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9वां पक्के बागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 9वें पक्के बागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 9वें पक्के बागा जो हार्नबिल फेस्टिवल किससे संबंधित है, तो ये जो है खास करके यहाँ के जो बाघों के संरक्षण के लिए जो है ये हार्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ये एक बार ये जो हार्नबिल जो फेस्टिवल बस पूछ दे तो आंसर में नागालैंड लगाइएगा। याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बस हार्नबिल रहेगा तो आंसर नागालैंड लगाइएगा। पक्के बागा हार्नबिल फेस्टिवल ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पक्के बागा हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी नौसेना का कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शांतनु झा, विनय सिन्हा, अजय अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शांतनु झा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको जो है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। याद रखिए चीफ स्टाफ ऑफिसर के जो है ऑपरेशन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है पूर्वी नौसेना के शांतनु झा। तो नाम को याद रखिएगा, ऑपरेशन के लिए इनको चुना गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो नया मुख्यमंत्री जो आपके कौन से पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, याद रखिएगा। ये 5 राज्य में चुनाव हुए हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है यहीं पे स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, बस्तर में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो महतारी वंदना योजना है क्या, तो खास करके महिलाओं को लिए जो है यहाँ की सरकार लाई है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने जो है 1000 रुपये जो है इनको दिया जाएगा। तो अभी ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। तो इसके तहत महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना के तहत 1000 रुपये यहाँ पे दी जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया गया है, रूस, यूएई, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ये इसकी राजधानी है। अबू धाबी यहाँ के मतलब ये राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ का प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यूएई के राष्ट्रपति हैं। तो इको मार्क होता क्या है, तो ये खास करके इको मार्क ऐसे चीज़ें खास करके जो है जो कोई भी प्रोडक्ट जैसे कपड़ा, खाने पीने का सामान, ये इको मार्क मतलब 100% इन्वायरमेंट पे जो मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट मत पड़े, इसलिए इसके इको मार्क यहाँ पे जारी किया जाता है। तो इसे हरित मान्यता ढांचे का अनावरण यूएई के द्वारा किया। कोई भी प्रोडक्ट जैसे यहाँ से कुछ जैसे भारत में आता है या भारत से यूएई में आता है कोई भी प्रोडक्ट, तो इसको जो है मतलब एक तरह का जो कोई भी जैसे खाने फूड वगैरह आती है यहाँ पे, तो इसको जो है एक तरह का इन्वायरमेंट को प्रभाव मत पड़े, इसलिए जो है फूड को जो है 100% यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के प्रति प्रोडक्टों को यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब कोई भी इसमें जो है ख़राब वस्तु यहाँ पे नहीं भेजेगा, इसलिए यहाँ पे इको मार्क यहाँ पे जारी किया जाता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो फल है कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है जी, तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री। गुजरात से कौन कौन बिलोंग करते हैं, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो कच्ची खरेक जो फल है कि कौन सी जो फल है कच्ची खरेक, तो ये है जो आपका खजूर है, याद रखिएगा। खजूर के फल को यहाँ को जीआई टैग आपका मिला गया है। तो एक भौगोलिक संकेत है
इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे इसको पहचान दी जाती है। यहाँ किसानों को जो आय, इसमें जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसमें सुधार होती है। तो गुजरात का जो कच्ची खरीक को जीआई टैग यहाँ का मिला हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री। इन्होंने हाल ही में जो है राम मंदिर को समर्पित इन्होंने एक स्मारक यहाँ पे और बुकलेट लगभग 50 पेज का इन्होंने जारी किया गया है, जिस टिकटों में जो है एक सीरीज लॉन्च की इन्होंने यहाँ पे भगवान राम, हनुमान जी और बहुत सारे जो है राम सीता पे जो इन्होंने यहाँ पे डाक टिकट जारी किया गया है और एक बुकलेट भी जारी किया है 50 पेज का। तो नरेंद्र मोदी ने जो है ये जो स्मारक डाक टिकट इन्होंने यहाँ पे जारी किया गया है राम मंदिर को समर्पित। तो इसको याद रखिए, आज इसका जो है उद्घाटन होने वाला है भगवान राम जी का। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए यहाँ पे। तो बढ़िया पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन यही वो साल है जो सिलेक्शन होगा आपका, तो मन लगा के तैयारी कीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।